नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का अवर्ली चार्ट। दोस्तों, अवर्ली चार्ट लगाने का कारण ये है कि अवर्ली चार्ट पिछले 2-4 दिनों से एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्शन के तौर पे, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट को दें, जैसे ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन के तौर पे अगर हम देखें तो अवर्ली चार्ट बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा पा रहा है। अमूमन हम लोग स्टार्टिंग डेली चार्ट से करते हैं और डेली चार्ट पे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जब से ये जो आप दो हिस्सा देख रहे हैं ना मार्केट का, यहाँ पे जब से मार्केट ने इलेक्शन के जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का जो रिजल्ट आया था, उससे जो फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी क्रिएट हुई, उससे मार्केट थोड़ा सा परेशान हो गया। दोस्तों, इसीलिए शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अवर्ली चार्ट से करनी पड़ रही है। तो अवर्ली चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे कल भी और परसों भी, दोनों ही सिनेरियो में दोस्तों एक बात की गई थी कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर काम कर रहा है, मतलब ये जो रेंज का फॉर्मेशन मार्केट क्रिएट किया है, यहाँ पे जो उसने रेंज बना रखी है, जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर जाती है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं कर जाती तब तक हमें कोई बहुत अच्छे ट्रेड देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको ट्रेड करना भी पड़ गया तो आपको मदद लेनी पड़ेगी स्कैल्पिंग की, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं, और स्कैल्पिंग जिन्हें आती है वो अपना आराम से कहीं पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी उन्हें नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं और वो जानते हैं कि जब तक मार्केट एक प्रॉपर रेंज में है, वो रेंज में उस मार्केट को नहीं छुएंगे। उन्हें मार्केट में ऊपर या नीचे की तरफ का कोई परफेक्ट सिनेरियो दिखना चाहिए तो ही वो अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। और यही हो रहा है पिछले 2 दिनों से, यही मार्केट कर रही है और कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट, अगर आप ध्यान से, अगर आप पिछला वीडियो देखे होगे तो हम लोगों ने बात की थी कि जब तक अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है तो जब तक वो इस तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करेगा ना, इस तरीके का, जब तक इस हिस्से को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमें सेलिंग साइड की तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहना है। हाँ, एक बार अगर ये हिस्सा मार्केट ब्रेक कर देता है, रीटेस्ट करता है और कंटिन्यू करने लगता है, तो हम सेल साइड के ट्रेड को प्लान करने लगेंगे। तो मार्केट इस समय कहाँ है? मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट है ना, अभी आप इसको भूल जाना, ठीक है, ये जो सपोर्ट है इसके बीच में कहीं पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों कि जब हम रेंज में फंस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यहां से बाइंग का कोई ट्रेड बन रहा है, वो क्या करती है, मार्केट नीचे आने लगती है। हमें लगता है कि यहां से सेलिंग का कोई या पुट साइड का कोई ट्रेड बन रहा है, मार्केट क्या करती है, ऊपर जाने लगती है। अब जितने लोग वाकिफ हैं एक रेंज की ट्रेडिंग से, जितने लोग वाकिफ हैं, मतलब कि भाई रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है, सपोर्ट पे बाई करना है, तो उनके लिए तो चलिए ठीक है, वो इन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपना ट्रेड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि कल की डेट में हमें चीज़ों को किस तरीके से देखना है। सेम सिनेरियो, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हुए दोस्तों, क्योंकि चार्ट पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं शायद ड्राइंग हल्की सी गलत हुई है, 1 मिनट मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, बस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है, मैं लेवल आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ये जो यहाँ पे आपको लेवल नज़र आ रहे हैं तकरीबन 23,400, ठीक है, 23,400 काम करेगा एक रेजिस्टेंस के तौर पे। जब तक मार्केट इस 23,400 के लेवल को क्रॉस नहीं करती है, आप किसी भी तरफ के ट्रेड को भी प्लान मत करिए। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस चीज़ के लेवल को देखें तो यहाँ पे जो हमें लेवल नजर आ रहा है दोस्तों, वो कौन सा है, 23,220, 23,220। ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि ये हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। जब तक मार्केट इन चीज़ों को क्रॉस ना कर जाए, आप कुछ ना करें। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे रेंज की ट्रेडिंग आती है,
तो आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट करें और सपोर्ट से बाइंग करें। आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए इस तरीके का फॉर्मेशन मार्केट यहां तक क्रिएट कर दिया है। और पिछले दोनों वीडियो में हम लोगों ने बातें की हैं कि मार्केट को अगर यहां से फिसलना है, नीचे की तरफ आना है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन से ही वो उतरेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, ये एक ऐसी चीज है कि यहां से मार्केट लोगों को ट्रैप करके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक इस वाले पैटर्न का भी सहारा है। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में आपको इस चीज से भी आगाह कराया था। ठीक है, लेकिन सिंपल सी चीज है, हमें जो दिखेगा हम उस पे काम करेंगे। मतलब ये चीज ऐसे आती है तो इधर, ये चीज ऐसे जाती है तो इधर। इस चीज के ऊपर बहुत विशेष फोकस, ध्यान बना के अपना रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जरा सा 15 मिनट के फ्रेम पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है, इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि कोई जरूरत, मतलब कोई इस तरीके का जरूरी नहीं है कि मैं हर फ्रेम को, मतलब एक एक फ्रेम को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को लेके चलने, बस आपको थोड़ा सा ना एक अपनी तरफ से कुछ समझाना या सिखाना चाहता हूँ कि ये जो रेंज की ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा हथियार काम करता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये कैसे काम करता है कि अगर आप रेजिस्टेंस से झटका खा के यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन क्रिएट, ये फॉल आपको, आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप छोटा सा रिस्क, देखिए यहाँ पे जो भी रिस्क बनेंगे ना, चाहे वो इधर से बने चाहे वो इधर, तो आपका यहाँ का एक एसएल बन रहा है और आपका एक एसएल यहाँ का बन रहा है। तो बहुत बड़े एसएल नहीं है, ये छोटे छोटे एसएल हैं, और ऑप्शंस में तो और छोटे आएंगे। ठीक है, आप इन केसेस में ऊपर का ट्रेड और इन केस में नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बस 15 मिनट का फ्रेम मैंने इसलिए लगाया था ताकि आपको, और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं फिर तो कहना ही क्या, एक ऑप्शन सेलर के लिए तो ये सारी चीज़ें एक वरदान की तरीके से हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जाते जाते क्या किया, यहाँ पे भी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट किया, रेंज बनाया और फिर इसे तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड जो है आपको देखने को मिला होगा। चलिए अब जरा सा बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसीलिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इसलिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि यही वो चार्ट है जिस पे हम लोगों ने कल भी किया था, ताकि तो ड्राइंग्स क्या होती है ना, बनी रहती हैं, ड्राइंग बनी रहती है तो हम लोग को याद रहता है कि भाई हम लोगों ने क्या बातें की देखी थी। अब यहाँ पे भी देखिए सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मार्केट पूरी तरीके से एक रेंज में है ना, मार्केट पूरी तरीके से एक रेंज में। तो 15 मिनट के फ्रेम पे देखिए, ये देखिए, आप जैसे कुछ प्लान करने की सोचोगे ना वो चीज पलटने वाली होगी। तो होगा क्या, अब वेडनेसडे, कल वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की क्या है, एक्सपायरी है। अब उस एक्सपायरी में क्या होगा भाई, बहुत तेजी से प्रीमियम डिके होंगे। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में अब मार्केट ने तकरीबन 2 दिन तो अपना निकाल ही दिया है। मार्केट ने तकरीबन क्या किया, अपना 2 दिन निकाल दिया है। तो इस 2 दिन से क्या है कि 2 दिन के बाद हो सकता है हमें कोई तीसरे दिन मूव देखने को मिल ही जाए। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। अगर मार्केट, ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करती है, रीटेस्ट जरूर कर लेने दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से चीज़ों को प्लान कीजिएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट जरूर कर लेने दीजिएगा, उसके बाद चीज़ों को प्लान कीजिएगा। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जिस भी मतलब फ्रेम पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट मिलता है ना, जरूरी नहीं है कि उसी टाइम फ्रेम पे आपको रीटेस्ट भी देखने को मिले मार्केट का। ठीक है, उससे छोटे फ्रेम पे भी आपको मार्केट का रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। कहने का छोटे शब्दों में मतलब ये है कि जितने भी फ्रेम्स हैं ना आपके, वो सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, किसी एक टाइम फ्रेम को लगा के ये मत सोचिएगा कि आप इसी टाइम फ्रेम या इस टाइम फ्रेम या इस टाइम फ्रेम को लगा के आप पूरी ट्रेडिंग का काम निकाल लेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा, जितने भी मेजर टाइम फ्रेम्स हैं, हमारी मार्केट 7 घंटे की है, उसी तरीके से अपनी चीज़ों को भी प्लान करिएगा।
ठीक है, तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी का एनालिसिस अब इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो अगला जो टारगेट लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो कहीं ना कहीं इस लेवल का हो सकता है। इसे भी आप चाहें तो मार्क कर लें, ठीक है। काफ़ी दूर का है, लेकिन मार्केट जिस तरीके से परेशान हो रहा है ना, मार्केट जिस तरीके से परेशान हो रहा है, आपको मूव भी अच्छा ही देखने को देगा, मतलब तकरीबन 50,900 के आसपास का। और नीचे की तरफ अगर मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो नज़र आ सकता है वो ये हो सकता है तकरीबन 49,000 तक का। 49,000 तक का एक और टारगेट आपको नीचे की तरफ का भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों ऊपर वाला टारगेट अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा अगर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, तो एक नीचे का एक और स्विंग, देखिए मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, माफ़ कीजिएगा, ये लेवल है, ठीक है, 50,000, बहुत फ़र्क नहीं है, देखिए 50,700 का भी ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक बार मैं बस जाते जाते ये कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं ज़रा सा निफ्टी का डेली चार्ट और वीकली चार्ट लगाना चाहूँगा। ये देखिए, एक चीज़ जो दिमाग में बार बार परेशानी मतलब अखर रही है, जो नहीं समझ में आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, वो ये है कि ये जो मार्केट का ऑल टाइम हाई करेक्शन, ये मैंने कई बार वीडियो में बातें की इस चीज़ को लेके, फिर से मार्केट का ऑल टाइम हाई करेक्शन, फिर से ऑल टाइम हाई करेक्शन, फिर से ऑल टाइम हाई करेक्शन, और यहाँ पे फिर से ऑल टाइम हाई, लेकिन किसी प्रकार का अभी कोई करेक्शन मार्केट में हुआ नहीं है। तो करिएगा सब कुछ, अच्छे से काम करिए, बढ़िया से काम करिए, लेकिन थोड़ा सा फोकस इस चीज़ को भी लेके बनाए रखिएगा अपने मन में, ठीक है। हमें कभी पता नहीं चलेगा किस तरीके से मार्केट में कोई गलत खबर, गलत ट्रिगर कर जाए, मतलब किसी भी प्रकार की, है ना, और वो मार्केट हमें करेक्शन के रूप में दिखाई देने लगे। डेली चार्ट पे क्या है, ये जो चीज़ मैंने बताई दोस्तों कि कई बार मैंने मार्केट में इस चीज़ को होते हुए देखा है, ठीक है। तो मार्केट में ये भी एक छोटा, बहुत बड़ा नहीं कहूँगा, छोटा करेक्शन का रूप ले सकती है, और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर या यहाँ से, अब ये वाली जैसे भी आपको 1 आवर पे दिखाई दे रही थी, जैसे 1 आवर पे आपको बताया गया ना कि मार्केट अगर उतरेगा तो इस फॉर्मेशन में, और वो कहीं ना कहीं यहाँ तक आ चुका है। अब देखते हैं कि कल क्या करता है ना। हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग के लिए रेंज है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जब तक इधर नहीं है हमारा कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से देखिए, ये जो वीडियो बनाए जाते हैं एनालिसिस की, ये उनके लिए ज़्यादा बनाए जाते हैं जो अभी, जिनकी अभी शुरुआत है, जो प्रैक्टिस में है, जो प्रैक्टिस तो खैर आपको जीवन भर करनी पड़ेगी, जिनकी अभी स्टार्टिंग है, लर्निंग है, ठीक है ना। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग को जानते हैं, तो ठीक है, आपको लगता है इस वीडियो को देखने से आपका कुछ भला हो सकता है, आप थोड़ा ट्यून अप हो सकते हो, आप होइए, वरना जो नए हैं उनको तो ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा कल के लिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।